हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, पेपर को समझेंगे। वार्षिक परीक्षा 2017 में कौन कौन से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आया था। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 1, एसआई पद्धति परिवर्तित रूप है। सीजीएस पद्धति का, एफपीएस पद्धति का, एमकेएस पद्धति का, इनमें से कोई नहीं। तो एसआई पद्धति जो है एमकेएस का ही एक रूप है, परिवर्तित रूप है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रक्षेप्य का पथ होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होता है परवलय आकार। चलो दिया है, ऑप्शन दिया है परवलय आकार। न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्याख्या करता है। ऊर्जा का, कार्य का, जड़त्व का, जड़त्व गुण का। ये जड़त्व है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। प्रत्यास्थ संघट में संरक्षित रहता है। केवल गतिज ऊर्जा, केवल रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग दोनों, यही उत्तर है। प्रत्यास्थ संघट में यही संरक्षित रहता है, दोनों। छोटी बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठनाव, प्रत्यास्थता, श्यानता, गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं पृष्ठनाव इसका उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निकाय द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान माना जाता है। दूसरा, सेकंड लोलक का आवर्तकाल खाली स्थान होता है, 2 सेकंड होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान खाली स्थान होता है, 0 होता है। सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति आएगा इसमें। 5 2 सदिश, समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा समान है। इसमें समान आएगा, इसमें प्रकृति आएगा। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इधर प्रश्न क्रमांक 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेग और चाल में अंतर लिखिए। ये 2 नंबर के सवाल में आता है। प्रकाश वर्ष क्या है, इसका मान कितना होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मोड़ों पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊपर रखी जाती है, क्यों। ये वृत्तीय गति का प्रश्न है। प्रश्न 5, ऊनी कंबल शरीर को गर्म रखता है, फिर भी बर्फ पर लपेटने पर उसे गलने से रोकता है, क्यों। ऊनी कंबल शरीर को गर्म रखता है, फिर भी बर्फ पर लपेटने पर उसे गलने से रोकता है, क्यों। ये कारण बताओ प्रश्न है ऊष्मा से। प्रश्न क्रमांक 6, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान एवं भार में क्या परिवर्तन होगा। चलिए अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। तो अभी हम लोग पेपर देख रहे थे वार्षिक परीक्षा 2017। अभी तक हमने देखा प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक, 2 नंबर के। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक। अभी आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक, जो कि 3 अंक का होता है। चलिए देखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि 3 अंक का है। गति के तीसरे समीकरण को लिखकर विमीय विधि से इसकी शुद्धता की जांच कीजिए। तो गति का जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v² = u² + 2as। इसकी विमीय विधि से इसकी शुद्धता की जांच करना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, जो कि अंकित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, एक कार एक समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। तुरंत की गणना कीजिए तथा बताइए कार रुकने में कितना समय लेगी। ये अंकित प्रश्न बहुत आता है। प्रश्न क्रमांक 9, घर्षण से आप क्या समझते हैं। सीमांत घर्षण के नियमों को लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 10, 3 अंक का आखिरी प्रश्न। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11 से 14, जो कि 4 अंक के हैं, जो कि जिसमें अथवा भी दिया गया है। न्यूटन द्वारा दिए गए गति के समीकरणों की स्थापना समाकलन विधि से कीजिए। अथवा दिया इसमें, यदि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस लेमडा के तथा b इक्वल टू 2i माइनस j प्लस लेमडा के परस्पर लंबवत हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। बी नंबर, सदिश a बराबर i प्लस 2j माइनस 3k तथा b इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j हो तो एक राशि b का मान ज्ञात कीजिए। सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 12, वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार को कितने कोण से झुकना चाहिए ताकि उसका संतुलन ना बिगड़े, गणितीय विवेचना कीजिए। अथवा रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए तथा इसके त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। रॉकेट नोदन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां नंबर, जो 4 अंक का प्रश्न है, जड़त्व आघूर्णन से संबंधित समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। अथवा बल आघूर्णन और जड़त्व आघूर्णन के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बल आघूर्णन और जड़त्व आघूर्णन के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। चलिए 4 अंक के आखिरी प्रश्न हम पढ़ेंगे। 14 नंबर, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अथवा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करते हुए दिखाइए कि पिंडों के पास आने का वेग उनके दूर जाने के वेग के बराबर होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 4 अंक के हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 5 अंक के। चलिए 5 अंक के प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। ये प्रश्न बार बार नहीं बदलता है। 15, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, सूत्र की स्थापना कीजिए। अथवा किसी पिंड के पलायन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये वार्षिक पेपर है और ये जो दोनों प्रश्न है बहुत बार पेपर में आ चुका है, पेपर में आते रहता है। एक है पलायन वेग और एक है जी के मान में परिवर्तन गहराई के साथ। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, 5 अंक के लिए, प्रक्षेप्य गति करती हुई किसी वस्तु के लिए हमको ज्ञात करना है महत्तम ऊंचाई, इसी का दूसरा नाम है अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। 3 चीज दिया है, अधिकतम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, उसी बोलते हैं उड्डयन काल, क्षैतिज परास। अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए तथा उसकी उत्पत्ति कीजिए, जबकि बल अचर हो, बल परिवर्ती हो। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17, 5 अंक का प्रश्न है। सरल आवर्ती गति करते, यहाँ पर आवर्ती आएगा, सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण के वेग एवं त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बार बार आ चुका है। कण का वेग और त्वरण सरल आवर्त गति में हमको इसका व्यंजक निकालना है। चलिए देखते हैं आगे। अथवा प्रश्न, प्रयोगशाला में सरल लोलक से जी का मान ज्ञात करने का वर्णन। जी गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, परीक्षण सारणी, सावधानियां। प्रश्न क्रमांक 18, 6 अंक का है। 18 और 19 देखिए। 6 नंबर के प्रश्न में पूरे भौतिक से 12वीं से क्या आता है, बर्नौली का प्रमेय लिखिए और इसकी उत्पत्ति कीजिए। बर्नौली का प्रमेय और इसकी उत्पत्ति भी करना है। अथवा किसी के वर्णन विधि द्वारा पानी का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। सूत्र की स्थापना और प्रेक्षण सारणी। चलिए अब आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। 6 अंक का जो है 19 क्रमांक प्रश्न, गैसों के अनुगति सिद्धांत द्वारा निम्न की स्थापना कीजिए। पहला, गैस समीकरण, चार्ल्स का नियम,
बायल का नियम। अथवा भी दिया है। 6 अंक का प्रश्न है, समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। CP और CU में संबंध ज्ञात कीजिए। तो पेपर बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी का क्वेश्चन दिया है इसमें। यदि हम इसी पेपर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th फिजिक्स में हमारा 80% से ऊपर नंबर ही आएगा। सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश है। बहुत बढ़िया पेपर है।